Class 7 NCERT book An Alien Hand Supplementary Lesson 4 The Cop and the Anthem। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक का लेसन 4 करेंगे जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। अब इस स्टोरी में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड। कि क्या आप कभी सिचुएशन में आए हो कि जैसे सपोज आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है, अब आप उस बारे में सोच रहे हो कि आपको डांट पड़ेगी, है ना, मम्मी या पापा से। लेकिन जब आप उनके सामने जाते हो तो बिल्कुल अपोजिट ही उसका हो जाता है ना। मतलब वो आपको डांटते ही नहीं है, उस चीज के लिए कुछ कहते भी नहीं है, तो वो आपके लिए क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो इफ सो यू आर फेमिलियर विद द irony ऑफ द सिचुएशन विच इज often embarrassing। अब ये जो सिचुएशन होती है कई बार क्या होती है, एम्बेरसिंग भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कुछ अच्छा काम कर दिया हो, लेकिन उसमें भी आपको क्या हुआ हो कि आपसे कह दे कोई, जैसे आपके बड़े आपसे कह दे ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा भी क्या कर लिया तुमने, है ना। ये करना कोई ज्यादा बड़ा काम थोड़ी है ये जो तुमने किया है। तो ये कई बार क्या हो जाता है, ये एम्बेरसिंग हो जाता है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। अब ये जो स्टोरी आपको दी गई है ये इन्हीं सिचुएशन से भरी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन। अब सोपी कौन है, एक होमलेस और जॉबलेस मैन है इस स्टोरी में। ठीक है, उसके पास घर नहीं है और उसके पास काम नहीं है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। अब जो विंटर है, जो सर्दियां हैं, वो तेजी से आ रहे हैं और क्या है, सोपी मस्ट हैव, उसको क्या चाहिए, सोपी को रहने के लिए जगह चाहिए। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। अब वो क्या डिसीजन लेता है लास्ट में, वो स्टोरी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसिन स्क्वायर। अब मेडिसिन स्क्वायर क्या है, जगह का नाम है। अब जो सोपी है वो रेस्टलेसली यानी कि बड़ा परेशान है वो। ठीक है, वो अपनी सीट पर बैठा हुआ बड़ा परेशान हो रहा है मेडिसिन स्क्वायर में। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। अब कुछ ऐसे साइन होते हैं, है ना, कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि हमें उससे पता चलता है कि सर्दियां आने वाली हैं। जैसे बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। जो बर्ड्स हैं वो उड़ती हैं किस तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है, वो मूव कर जाती है साउथ की तरफ, क्योंकि ठंड में क्योंकि उस साइड पे वहां पर उनको जो टेम्परेचर है वो इतना लो नहीं मिलता है। ठीक है, पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। अब जो लोग हैं उनको क्या चाहिए होता है, गर्म कपड़े चाहिए होते हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। अब जो सोपी है वो परेशान बैठा है, ठीक है, अपनी सीट पर पार्क में। वेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर। अब जब आप ये सारे संकेत देखते हो, ये सारी चीजें देखते हो, साइंस आप देखते हो, आपको देखने को मिलते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो सर्दियां हैं वो पास आ गई हैं। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। अब एक मुरझाई हुई लीफ होती है, पत्ती होती है, जो सोपी के पैर पे आके गिरती है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर इज कमिंग। अब ये सोपी के लिए बड़ा ही स्पेशल साइन होता है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट होता है कि जो सूखी पत्ती है वो नीचे आके गिर जाती हैं। ठीक है, इससे पता चलता है सोपी को कि वो सर्दियां आ गई हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर। अब मेडिसिन स्क्वायर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको सर्दी की तैयारी करने का उनका समय आ गया है। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द टाइम हैड कम। अब सोपी को ये रियलाइज हो जाता है कि टाइम आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब वो सोपी को इस चीज की तैयारी करनी पड़ती है कि उसको खुद को सर्दी से बचाना है ना, उसे रहने के लिए शेल्टर ढूंढना है। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। यही बात होती है जो उसको परेशान कर रही होती है। सोपी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। अब जो सोपी था वो उसकी सर्दियों के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। जो सोपी था वो शिप पर जाने के लिए नहीं सोच रहा था, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग होते हैं कहीं पे घूमने के लिए चले जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन चले जाते हैं, राइट, तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं जब विंटर्स आती हैं तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब
एक वीकेंड की तरह, मतलब कहीं घूमने के लिए वो निकल जाते हैं, ठीक है, जैसे शिप पे चले गए या कहीं और चले गए, ठीक है। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काईज, मतलब जो गर्म जगह होती है, कुछ वहां जाने के लिए वो नहीं सोच रहा था, या फिर और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, ठीक है। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. अब 3 महीने की जो ये सर्दियां होती हैं, ठीक है, 3 महीने के लिए वो जेल जाने के लिए, जो कि ब्लैकवेल आइलैंड उसका नाम था, वो वही चाहता था सोफी। 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Sophie wanted most in the world. अब 3 महीने की जो सर्दियां थी, वो क्या चाहता था कि वो एक जेल में बिताए, ठीक है। अब उसे रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, 3 महीने का फ्री खाना मिल जाएगा, और रहने के लिए फ्री, रात को सोने के लिए बेड मिल जाएगा, है ना। और 3 महीने के लिए वो सेफ भी हो जाएगा, ठंडी हवा जो चलेंगी सर्दी से, है ना, और किससे, कॉप से। यानी क्या होता है कि जैसे जो सर्दियों में जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है ना, तो जो जॉबलेस होते हैं या बिल्कुल इनके पास कुछ नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कहीं पे किसी पार्क में या कहीं किसी बेंच पे सो गए, तो उनको ना पुलिस वाले जो होते हैं वो उठा देते हैं आके, है ना। जो कॉप्स होते हैं वो आके उठा देते हैं, तो उनकी वो जगह भी छिन जाती है, तो इसलिए वो ये सारी चीजें सोच रहा था कि वो कॉप से भी बच जाएगा। दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन वर्ल्ड। अब वो क्या चाहता था, यही चाहता था कि वो जेल में ये 3 महीने अपने कैसे न कैसे करके बिताए। फॉर years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। वो क्या करना चाहता था, कई सालों से, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ये प्लान बना रहा था, बल्कि पहले भी कई सालों से वो इस प्लान को बना रहा था कि जो विंटर होम है उसका वो क्या हो, ब्लैकवेल आइलैंड। Richer New Yorkers made their plan to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. अब हर सर्दियों में जो अमीर न्यू यॉर्कर्स होते हैं, न्यूयॉर्क में रहने वाले जो अमीर लोग होते हैं, वो प्लान बनाते हैं हर सर्दियों में कि वो फ्लोरिडा जाए या फिर मेडिटेरियन सी जाए, ठीक है। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, लेकिन जो सोपी है वो अपने कुछ छोटे छोटे प्लान्स बना रहा था उस आइलैंड पे, यानी जो ब्लैकवेल आइलैंड था वहां पर जाने के लिए, ठीक है। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब टाइम आ गया था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब रात में पार्क में जो वो उसने क्या करा हुआ था, अपने कोट के अंदर 3 big newspapers रखे हुए थे और लेग्स में भी रखे हुए थे, किस लिए, ताकि उसको ठंड ना लगे, ठीक है, मतलब कि उसको वो गर्माहट दे। सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। अब सोफी क्या सोच रहा था, आइलैंड के बारे में। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। लेकिन शहर में कुछ ऐसी जगह और भी थी जहां पर वो जाता, उसको खाना भी मिलता और बेड भी मिलता। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और वो उसको देते। He could move from one building to another and he would to be taken care of through the winter, but he liked Blackwell's Island better. अब वो सोचने लगा कि वो कहीं और अगर रहने के लिए जाता है तो उससे पैसे मांगे जाएंगे, है ना, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी जा सकता है, ठीक है, और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा जाएगा, उसे खाने को भी मिलेगा। लेकिन अब वो कहीं और रहेगा तो सीधी सी बात है ना, उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको लग रहा था कि ब्लैकवेल्स आइलैंड ही उसके लिए बेटर है। Soapy's spirit was proud if he went to any of these places. There were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। अगर वो सपोज कहीं और जाता है तो उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, है ना। उसको वो लोग सही से रहने के लिए कहेंगे, उससे उसको मतलब सवाल पूछे जाएंगे, उसे उसकी लाइफ के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें नहीं चाहता था। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। अब उसने क्या सोचा कि नहीं भैया, मुझे अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, मुझे नहाना धोना नहीं है, मुझे अपना फेस वॉश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो इससे तो बढ़िया है प्रिजन यानी जेल। द प्रिजन हैड रूल्स,
that he would have to follow. अब जो जेल होती है, जेल के भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि उसको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन जेल में एक आदमी जो एक जेंटलमैन होता है, उसकी लाइफ उसकी खुद की लाइफ होती है, कोई उस मतलब उस पर्सन की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करता है। वहां पे सिर्फ क्या होता है कि आपने ये गलती करी है, ये गुनाह करा है, क्राइम करा है, तो आप यहाँ पे आए हो और अपनी सजा काटो, है ना, उस तरीके से। Sophie, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. अब उसने पूरा पक्का पक्का निश्चय कर लिया था, पूरा डिसाइड कर लिया था कि वो आइलैंड जाएगा, है ना, मतलब जेल में ही जाएगा। और इसके लिए उसने जेल, अब जेल तो वो ऐसे ही नहीं चला जाएगा, है ना, कि उसको रख लेंगे कॉप्स। तो इसके लिए उसने क्या करना शुरू करा, कुछ ट्रिक्स करनी स्टार्ट करी, है ना, प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कैसे वो जेल में जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि सोफी डज इज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। अब वो लॉ तोड़ने के जो तरकीबें थी वो ढूंढने लग गया। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन। अब वो क्या करने लगा, उसने 3 तरीके अपनाए। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, ठीक है। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. अब जेल जाने के वैसे तो कई इजी तरीके हैं, जिनमें से सबसे एक प्लेजेंट वे कौन सा है कि एक बहुत ही अच्छे से बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाओ और वहां पर खाना खाओ, है ना, और फिर बाद में बोल दो कि हमारे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड। और वो लोग क्या करेंगे, कॉप को बुला लेंगे, है ना। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू अ जज, द जज वुड डू द रेस्ट। अब जब कॉप आएगी तो वो उसको क्या करेंगे, जेल में ले जाएंगे, है ना, और फिर उसको जज के सामने ले जाया जाएगा, और फिर जज क्या करेगा, अपना डिसीजन दे देगा कि इसको जेल में डाल दिया जाए। इस तरीके से वो जेल में चला जाएगा। तो ये सोफी का पूरा एक प्लान था, ठीक है, अपनी विंटर को सरवाइव करने के लिए। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ द मेडिसिन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। अब जो सोफी था वो अपनी सीट से उठकर जाने लगा, ठीक है, मेडिसिन स्क्वायर से उठकर वहां उस जगह से जाने लगा। और वो कहाँ गया, एक बिल्कुल जो ब्रॉडवे था, ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, मतलब एक रोड था जहाँ पर बहुत ही रिहायशी इलाका था, और जो शॉप्स थी जितनी भी, वो बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे। तो वो उस जो ये दो रोड मिल रहे थे, वो उस रोड की तरफ जाने लगा, ठीक है, उस पर। ही वेंट अक्रॉस हिज वाइट स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, ठीक है। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। अब वहां पर उसको क्या दिखाई दिया, एक बहुत ही बढ़िया सा रेस्टोरेंट, 5 स्टार, ठीक है, और वहां पर बहुत अच्छी अच्छी लाइटें जल रही थी। ऑब्वियसली बात है, अब जब इतना बड़ा रेस्टोरेंट है तो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, है ना। वहां जाकर के वो उसके सामने रुक गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स appeared एवरी इवनिंग। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि यहाँ पर हर शाम एक मतलब कि बहुत ही अच्छे लोग आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मतलब एकदम बेस्ट कपड़ों में होते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेस्ट फूड मिलता है, ठीक है। सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। मतलब सोफी ने अपने आप को देखा और वो उसको मतलब वो कहने लगा कि उसका जो अबव पार्ट था, मतलब लेग से ऊपर का जो पार्ट था, वो बॉडी का वो बिल्कुल एकदम ठीक था, मतलब जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल ठीक थे। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका जो फेस था वो भी साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, जो उसका कोट पहना हुआ था उसने वो भी ठीक ठाक ही था। इफ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। अब वो क्या कह रहा था कि बस अगर मैं अंदर जाकर वहां एक टेबल पर बैठ जाऊं, तो मतलब पूरा पूरा बिलीव था उसको कि वो अपना अपने प्लान में एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। मतलब जब वो जाएगा अंदर बैठेगा, तो जो उसके जो लेग्स तक का पार्ट है वो क्या होगा, टेबल के पीछे छिप जाएगा, है ना, और उसके मतलब टेबल तक के ऊपर वाला पार्ट जो दिखेगा उसका बॉडी का वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर।
अब जो वेटर है जो भी वो मांगेगा वो उसको उसके अकॉर्डिंग लाके सब कुछ दे देगा। He began thinking of what he would like to eat. In his mind he could see the whole dinner. अब उसके दिमाग में चलने लगा कि वो क्या खाएगा। पूरा का पूरा जो खाना था, जो डिनर था, वो उसके बारे में सोचने लग गया। The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger. अब जो सोपी था वो सोच रहा था कि वो जो कुछ भी खाएगा वो इतना ज्यादा कॉस्टली उसका बिल नहीं कर देगा कि मतलब जो भाई इतना ज़्यादा हाई बिल कर देगा तो ऐसा ना हो कि मतलब जो रेस्टोरेंट पीपल हैं, जो लोग हैं, वो उसको पीटने ही लग जाए, है ना। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। तो वो क्या सोच रहा था कि वो बिल्कुल ऐसा अच्छा सा डिनर करेगा कि जो कि उसकी जिससे कि वो एकदम खुश हो जाए और उसकी जो जर्नी है, मतलब सर्दियाँ बिताने के लिए उसने जो घर सोचा है, अपना जो शेल्टर सोचा है, वो पूरा हो जाए। But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. अब लेकिन क्या हुआ, जैसे ही सोपी ने अपना पहला कदम उस रेस्टोरेंट के अंदर रखा, तो जो हेड वेटर था उसने उसके ब्रोकन ओल्ड शूज, पुराने फटे हुए शूज देख लिए, और जो उसने पैंट पहनी हुई थी, है ना, वो भी उसने फटे हुए उसकी लेग्स वो देख ली। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी एंड अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। अब क्या हुआ कि उस हेड वेटर ने उसको वहीं पर ही रोक लिया, लेकिन उसने उसको कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं कहा या ऐसा कॉप को नहीं बुलाया। उसने सीधा क्या करा, जैसे ही उसके वो फटे हुए शूज देखे, फटे हुए कपड़े देखे, ठीक है, उसकी जो पैंट थी, तो उसने क्या करा, उसके हाथ पकड़ के उसको टर्न कर दिया, उसको घुमा दिया और बाहर का रास्ता जाने के लिए उसको दिखा दिया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। अब वो बेचारा फिर से वहां से चला गया। इट सीम्ड दैट हिज दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज। अब जो उसने सोचा था कि जो सबसे आसान तरीका है अपने आइलैंड पे जाने का, ठीक है, मतलब जो जेल जाने का है, वो फेल हो गया। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। अब वो कुछ और सोचने लगा वहां जाने के लिए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज अ शॉप विद अ वाइट ग्लास विंडो ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। अब कॉर्नर पे, मतलब जिस रोड पे वो था उसका नाम था 6th एवेन्यू। वो वहां पर उसको एक शॉप दिखाई दी जो कि जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ग्लासेस वाली विंडो थी, मतलब कांच के शीशे लगे हुए थे, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, कि मैं एक स्टोन पकड़ता हूँ, ठीक है। उसने एक पत्थर उठाया एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और उसने वो कांच का जो शीशा था वो फोड़ दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। अब जैसे ही उसने वो फोड़ा तो सारे के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम। अब वहां पर सबसे पहले कौन आया, कॉप यानी पुलिस वाला। सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। अब जो सोपी था वहां पर खड़ा रहा, और जैसे उसने कॉप को आते हुए देखा, वो उसको देखकर स्माइल करने लगा, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि कॉप वहां पर आए और उसको मतलब पकड़ के ले जाए और जेल में डाल दे। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप। कॉप ने पूछा कि वो आदमी कहाँ है जिसने ये सब किया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोफी। सोफी ने कहा, आपको नहीं लगता कि ये सब मैंने किया होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। अब जो वो चाहता था वो उसके पास आ रहा था, ठीक है, सोफे के, क्योंकि उसने कांच भी तोड़ दिया था, और जो पुलिस वाला था वो ठीक उसके सामने खड़ा था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, लेकिन जो कॉप था, जो पुलिस वाला था, उसका ध्यान सोफी की ओर नहीं गया। Men who break windows do not stop there to talk to cops. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. अब क्या हुआ, जो कॉप था वो ये सोचने लगा कि जो गिलास तोड़ने वाला जिसने कांच तोड़ा, वो वहां पर खड़े होकर के पुलिस वाले का इंतजार तो नहीं करेगा, खड़ा होकर उससे बातें तो नहीं करेगा, तो इसीलिए उसका ध्यान सोफी की तरफ नहीं गया। तो उसने क्या देखा कि स्ट्रीट के दूसरी तरफ, सड़क की दूसरी तरफ एक आदमी भागा जा रहा था, तो वो उसके पीछे पीछे, जो कॉप था वो उसके पीछे भागने लगा।
एंड सोपी sick at heart walked slowly away. He had failed 2 times. अब जो बेचारा सोपी था उसका दिल एक बार फिर से टूट गया और वो दोबारा वापस जाने लगा क्योंकि वो एक बार दोबारा से दूसरी बार फेल हो गया था। ठीक है। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। अब स्ट्रीट के दूसरी तरफ एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। अब ब्रॉडवे पे जो रेस्टोरेंट था, 5 स्टार होटल, 5 स्टार रेस्टोरेंट, वो उसकी तरह जैसा तो नहीं था। ठीक है। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। जो लोग वहां पर आने वाले थे वो इतने ज्यादा अमीर भी नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। जो खाना था वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। और यहाँ पर किसी ने भी उसको उसके फटे जूतों और फटे कपड़ों को लेकर के रोका भी नहीं था। ही sat down at a table and was soon eating a big dinner. और फिर क्या हुआ, वो अंदर गया, एक टेबल पे जाके बैठा और जल्दी ही वो एक अच्छा सा खाना खाने वाला था। When he had finished, he said that he had no money. अब जैसे ही उसने अपना खाना खत्म करा तो उसने कहा कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेट सोपी। सोपी ने कहा चलो कुछ काम करो और जल्दी से कॉप को बुलाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। और एक जेंटलमैन को वेट मत कराओ, मतलब मुझे वेट मत कराओ। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। अब वेटर ने क्या कहा कि आपके लिए कोई कॉप वॉप नहीं आने वाला। उसने क्या करा, एक दूसरे वेटर को बुलाया। The two waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. अब उन दोनों वेटर्स ने सोपी को वहां से उठाया और पकड़ के रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया। ठीक है। और वो कैसे गिरा, अपने लेफ्ट ईयर पे। ठीक है। He stood up slowly one part at a time and beat the dust from his clothes. अब वो क्या करा, जैसे तैसे वो उठा और उसने अपने जो मिट्टी लग गई थी उसके कपड़ों पे वो उसने झाड़ी। प्रिजन seemed only a happy dream. The island seemed very far away. अब उसको जेल जाना एक मतलब हैप्पी ड्रीम जैसा लग रहा था। ठीक है। मतलब लग रहा था कि वो सपने में ही है। अब आइलैंड उसको बहुत दूर लग रहा था कि अब बहुत दूर है आइलैंड। A cop who was standing near laughed and walked away. अब वहीं पर ही कॉप खड़े हुए थे। ठीक है। एक कॉप खड़ा हुआ था और वो उसको देख करके मुस्कुराने लगा और वहां से फिर चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। वो फिर चलने लगा सोपी। When he stopped, he was near several theaters. अब जहां पर वो रुका, ठीक है, वहां पर कई सारे क्या थे, थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल इन द अदर पार्ट्स। वुमेन एंड मेन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। अब जो उस सिटी का जो भी वो पार्ट था, वहां पर उस स्ट्रीट पर जो स्ट्रीट थी वो बहुत ब्राइटर थी। वहां पे सब लोग बहुत ज्यादा मतलब इंजॉय कर रहे थे। ठीक है। मतलब थिएटर्स थे तो वहां पे शॉप्स भी थी। ठीक है। शॉपिंग एरियाज भी थे, सारी चीजें थी, तो वहां पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। और जितने भी लोग थे उन्होंने मतलब बहुत रिच लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कोट्स पहने हुए थे, है ना, वार्म गर्म कोट्स पहने हुए थे और वो विंटर को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे बहुत हैप्पीली। अ सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम। अब सोपी को एक मतलब डर सताने लगा कि आखिर क्यों कोई भी कॉप उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. अब यहाँ पे क्या होता है, जो सोपी होता है वो 2 बार फिर से अपना लक ट्राई करना चाहता है। मतलब वो 2 बार फिर से 2 ट्रिक्स अपनाना चाहता है। ठीक है। और सडनली अब क्या होता है, सोपी को अपने चाइल्डहुड की याद आ जाती है। ठीक है। बचपन में उसका घर जो था, उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ और जो भी कुछ वो जिस तरीके से रहता था, तो वो सारी चीजें उसे कैसे याद आती हैं। फिर उसके बाद एक हाथ उसके कंधे पर आता है। अब वो हाथ किसका होता है, कॉप का होता है। तो वो सब क्या चीजें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। देन ही केम टू another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. अब क्या हुआ था, जब वो दूसरे जहाँ पर थिएटर्स थे, जब वो वहां गया तो उसने देखा कि एक थिएटर के बाहर एक कॉप खड़ा हुआ है। ठीक है। और वहां पर उसने सोचा कि चलो आप कुछ
करने की सूझती है उसको, तो वो कुछ मतलब अलग ट्राई करना चाहता है ताकि पुलिस वाला उसको पकड़ ले। He began to shout as if he had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out. अब क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए हैं और फिर हम शोर मचाते हैं, तो क्या होता है कि पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, है ना। तो उसने यही ट्रिक सोची कि वो जितना जोर से हो सकता है चिल्लाएगा, जैसे कि उसने ड्रिंक कर रखी हो, और इतना जोर से चिल्लाएगा कि वो पुलिस उसको वहां से पकड़ लेगी। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी। अब जैसे ही कॉप ने अपनी बैग मतलब मोड़ा वो, एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। अब क्या हुआ, सोपी को देख करके जो पुलिस वाला था वो वहां से मुड़ गया, और पास ही कोई आदमी खड़ा होगा तो उसने उससे कहा कि इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, ही हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। अब वहां पर शायद कोई ऐसी चीज होगी जिसके लिए ऑर्डर्स आए हुए थे, कि शायद ये जो कॉप था उसने वहां पर खड़े हुए किसी आदमी से कहा कि कोई बात नहीं, ये कॉलेज बॉयज हैं, ये ऐसा कुछ नुकसान नहीं करेंगे, हमको ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि इन्हें शोर मचाने के लिए दिया जाए, इनसे कुछ ना कहा जाए, ठीक है। सोपी वॉज क्वाइट, अब सोपी बिल्कुल शांत था। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार। ही पुल्ड his thin coat around him. The wind was very cold. अब जो सोपी था उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो ये सोच रहे कि क्या कोई भी कॉप उसको पकड़ेगा नहीं, उसे टच नहीं करेगा बिल्कुल। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड। अब वो फिर से क्या करने लगा, जेल के बारे में, अपने आइलैंड के बारे में सोचने लगा कि अब जो आइलैंड है वो उसको बिल्कुल स्टार जैसे दूर लग रहा था, जैसे अब जो स्टार्स होते हैं, है ना, जो तारे होते हैं आसमान में, वो हमें दिखते हैं लेकिन वो होते बहुत दूर है। अब वो आइलैंड उसको बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। तो क्या हुआ, उसको जब ठंड लगने लगी तो उसने अपना जो कोट पहना हुआ था उसको मतलब पुल करा, आगे की तरफ खींचा अपने चारों तरफ, ठीक है, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। फिर उसने क्या देखा कि दूसरी ट्रिक उसकी क्या थी, कि उसने एक शॉप के बाहर खरीदते हुए न्यूज़पेपर खरीदते हुए एक आदमी को देखा, और उस आदमी का जो अम्ब्रेला था वो वहीं दरवाजे पे टंग रहा था। तो सोपी ने क्या करा, वहां पर शॉप के अंदर गया और उस अम्ब्रेला को उसने उठा लिया और उठा करके वहां से धीरे से चलने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। अब जो आदमी था जिसका अम्ब्रेला था वो उसको फॉलो करने लगा। माई अम्ब्रेला ही था, उसने कहा ये मेरा है। ओ इज इट, सेड सोपी। सोपी ने कहा अच्छा ये तुम्हारा है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते, पुलिस को बुला लो। आई टुक इट योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला लिया तो तुम पुलिस को बुला लो, है ना, क्योंकि यही तो वो चाहता था कि पुलिस आए और उसको अरेस्ट कर ले। देयर वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देखो वहां, उसने कहा कि देखो वहां पर एक पुलिस वाला खड़ा है, उसको बुला लो। द मैन वॉकड मोर स्लोली। अब जो आदमी था वो धीरे धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, अब जो सोपी था वो भी उसी के साथ साथ धीरे धीरे चलने लगा उसी की तरह, बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वाज गोइंग टू फेल अगेन। अब लेकिन सोपी को कहीं ना कहीं अंदाजा हो रहा था, उसको ये फीलिंग हो रही थी कि वो शायद फिर से फेल होने वाला है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, अब जो कॉप था उसने उन दोनों आदमियों को देखने लगा, उन्हें ऐसा लगा, ठीक है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू वेल। अब जो आदमी था जिसका वो अम्ब्रेला था वो खुद ही चोर था, वो उसका अम्ब्रेला नहीं था, उसने भी वो कहीं से चुराया था। तो ये क्या होता है कि वो आदमी बोलता है कि अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो तुम इसे ले लो। एक्चुअली मैंने इसको मॉर्निंग में एक रेस्टोरेंट में देखा था तो मैंने इसे ले लिया था, अगर तुम्हें ये तुम्हारा लगता है, ये तुम्हारा है, तो तुम इसको ले लो। इट्स माइन, क्राइड सोफी विद एंगर इन हिज वॉइस। अब सोफी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है चिल्ला करके ये मेरा है। Now the umbrella man hurried away. The cop had the lady across the street. अब जो अम्ब्रेला मैन था वो वहां से चला गया, ठीक है। अब जो कॉप था वो एक्चुअली में उन दोनों को नहीं देख रहा था, वो क्या कर रहा था कि एक लेडी थी उनको सड़क क्रॉस करवा रहा था, ठीक है।
सोपी वॉकड ईस्ट। अब सोपी निराश हो गया था, है ना, क्योंकि ये प्लान भी फेल हो गया, तो वो ईस्ट की तरफ जाने लगा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। और उसने वो अम्ब्रेला इतनी, जितनी जोर से वो फेंक सकता था उतनी दूर उसने वो थ्रो कर दिया। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम। अब जो सोपी था वो खुद से ही कहने लगा कि जो ये कॉप्स हैं वो आखिर ये क्या कर रहे हैं, आखिर वो क्या सोचते हैं। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। वो कह रहा था कि मतलब शहर में इतनी चीजें हो रही हैं, कोई कहीं पे चीजें चुराई जा रही हैं, कहीं पे ग्लास तोड़े जा रहे हैं, और जो पुलिस है वो कुछ कर ही नहीं रही है। क्या मैं कोई राजा हूँ कहीं का जो मैं कुछ गलत नहीं कर सकता? तो ये सारी चीजें मतलब वो सोच रहा था। एट लास्ट सोबी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अब स्ट्रीट के दूसरी साइड जो बिल्कुल एकदम क्वाइट थी, वो वहां पर चलने लगा। ही टर्न हियर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसिन स्क्वायर। अब वो किधर जाने लगा? मेडिसिन स्क्वायर की तरफ। ही वॉज गोइंग ही वॉज अब वो अपने घर की तरफ जाने लगा। ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। अब वो होम क्या था? अब उसका खुद का तो कोई घर नहीं था, लेकिन वो बहुत अरसे से जहाँ पर जो मेडिसिन स्क्वायर जगह थी वहां पर जो वो एक पार्क में सीट पर बेंच पर लेटता था, उठता बैठता था, है ना, तो वही उसका क्या हो गया? होम था वो। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, बट वहीं पर ही बिल्कुल एकदम कॉर्नर में सोपी स्टॉप। सोपी वहां पर रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। वहां पर उसका बचपन का घर था। ठीक है। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। एक विंडो से उसने अंदर झांक कर देखा तो वहां से बहुत ही मतलब सॉफ्ट लाइट, मतलब जो लाइट थी वो शाइन कर रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम। वो उसका लिविंग रूम था। वेयर ही हैड स्पेंट मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स विद म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। अब जब उसने वहां अंदर झाकर देखा तो उसे सारे जो मोमेंट्स थे, जितनी भी मेमोरीज थी, जितनी यादें थी, वो उसे याद आने लगी। कि वहां पे उनका वो लिविंग रूम था, ठीक है, वहां पर उसका खुद का रूम था, ड्राइंग रूम था, और वो वहां पर क्या क्या करते थे, तो ये सारी चीजें से याद आने लगी। और वहां से एक स्वीट म्यूजिक भी आ रहा था जो उसके कानों में पड़ रहा था, उसे सुनाई दे रहा था। तो उस म्यूजिक ने उसको वहां पर पकड़ के रखा हुआ था, मतलब वो कहीं नहीं जा रहा था, बिल्कुल वहीं खड़ा होके वो म्यूजिक को सुन रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो म्यूजिक उसको जानता है ना। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। मून जो चांद है वो निकल आया था और बिल्कुल एकदम शांति थी, रोशनी थी। ठीक है। देयर वर अ फ्यू पीपल पासिंग। बहुत ही कम लोग थे जो आ जा रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम। अब वो आसमान में अपने ऊपर जो बर्ड्स हैं उनको सुन सकता था बहुत आराम से। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, फॉर ही हैड नो इट वेल लॉन्ग अगो। वो बहुत पहले से ही जो म्यूजिक आ रहा था उसको बहुत पहले से ही वो जानता था। ठीक है, जब वो पहले वहां पर रहता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन such थिंग्स एज मदर्स, फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। अब वो सोचने लगा कि पहले के टाइम में उसकी जो लाइफ थी वो कितनी ज्यादा मतलब एकदम अच्छी थी, जिसमें उसकी माँ भी थी, फ्लावर्स एंड हाई होप्स, मतलब कि बहुत खुशियों भरे उसके वो दिन थे। ठीक है, होप्स भी थी, दोस्त भी थे, क्लीन थॉट्स थे, और अच्छे अच्छे कपड़े थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें सडनली बहुत चेंज हो जाती हैं, हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं, हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ठीक है। He saw with sick fear how he had fallen. He saw his worthless days, his wrong desire, his dead hope, and the lost power of his mind. अब वो इन चीजों के बारे में सोचने लगा कि मतलब उन दिनों को मतलब वो कोसने लगा कि जो उसने बर्बाद करे। ठीक है, जो उसने सोचा कि मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल एकदम वर्थलेस है, उसने सोचा कि ये दिन बिल्कुल बेकार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी जो भी आशाएं हैं, जो भी होप्स हैं, वो सारी मर गई हैं। ठीक है, एक जो हमारे माइंड की जो पावर होती है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। कई बार हमको ऐसा ये चीज लगती है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हर्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल।
अब क्या होता है कि एक मोमेंट में उसका मतलब दिल से उसको ऐसा लगता है कि मतलब जो उसकी सोल है वो चेंज करना चाहता है उसको, ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। वो लड़ना चाहता है, वो फिर से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। अब वो जिस कीचड़ में गिर चुका था वो उससे बाहर निकलना चाहता था, ठीक है। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। वो फिर से एक अच्छा आदमी बनना चाहता था। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, लेकिन अभी भी टाइम था, क्योंकि वो इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं था, ठीक है। मतलब वो मतलब इतना ज्यादा यंग इनफ था कि वो अपना फिर से मतलब जो अपनी लाइफ है उसको सुधार सके। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट। वो अपनी लाइफ का जो ओल्ड पर्पस था उसको फॉलो करना, मतलब उसको फॉलो करना चाहता था। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम। जिस जो म्यूजिक था वो जो उसने सुना उसने उसके माइंड को चेंज कर दिया, है ना, उसके थॉट्स बदल दिए। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। अब उसने सोचा कि कल ही मैं काम ढूंढूंगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब। एक आदमी ने पहले उसको एक जॉब ऑफर करी थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। कल वो उस आदमी को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। वो कहीं ना कहीं तो इस दुनिया में होगा ही वुड होगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। तभी सोफी ने मतलब सोफी को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर उसके मतलब आर्म पर हाथ रखा है, ठीक है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। जैसे ही उसने टर्न करा, उसने मुड़ के देखा तो उसने क्या देखा कि कॉप खड़ा हुआ है। What are you doing hanging around here? asked the cop. Nothing, said Sophie. अब एक कॉप आया तो उस कॉप ने कहा कि तुम यहाँ बिल्कुल एकदम शांत जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं है यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सोफी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। तो कॉप ने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर लूंगा, मान जाऊंगा तुम्हारी इस बात को? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू। अब सोफी के अंदर क्या हो गया था, चेंजेस आ गए थे, है ना। उसके एक अंदर नई स्ट्रेंथ आई थी। तो इस वजह से वो कॉप के संग क्या करने लगा, बहस करने लगा, आर्ग्यू करने लगा। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप। अब पुलिस वालों से बहस करना, आर्ग्यू करना, ये तो कोई अक्लमंदी की बात है नहीं, जो कि सोफी कर रहा था। कम अलोंग, सेड द कॉप। कॉप ने कहा मेरे साथ चलो। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning. अब अगले दिन जज ने क्या बोला कि इसको 3 महीने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में डाल दिया जाए। तो बच्चों अब आपने ये स्टोरी पढ़ी जहां पर सोफी पहले तो मतलब उसकी कोई ऐसी खास डिजायर नहीं थी लाइफ में, कोई ऐसे एम नहीं था, है ना, कोई उसकी ऐसी होप नहीं थी। वो मतलब बिल्कुल ही एकदम जॉबलेस था, ठीक है। और उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, कोई काम नहीं था। तो वो उस टाइम पे क्या चाहता था कि विंटर में उसे 3 महीने निकालने के लिए जेल में वो बंद होना चाहता था। लेकिन किसी भी कॉप ने उसको नहीं पकड़ा। अब उसने इतनी सारी ट्रिक्स ट्राई करी लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा उसके। लेकिन एंड में जब वो निराश होकर के सारी अपनी ट्रिक्स करके फेल हो जाता है अपनी सारी ट्रिक्स में, अपने पूरे प्लान में, तो जब फाइनली वो दोबारा आता है अपने घर की तरफ, उसको अपना घर दिखता है, तो वो सारी जो उसकी मेमोरीज होती हैं उसके घर की, तो वो उन्हें याद करता है। तो उसके अंदर की जो होप होती है वो फिर से जगती है ना। वो फिर से उसके अंदर एक नई स्ट्रेंथ आती है। तो वो फिर से डिसाइड करता है कि नहीं, वो उस चीज से दोबारा से निकलेगा, फाइट करेगा और फिर से एक अच्छा आदमी बनेगा। लेकिन फिर सडनली क्या होता है कि कॉप के संग उसकी बहस हो जाती है और कॉप उसको ले जा करके जज के सामने खड़ा कर देता है। और जज जो होता है वो उसको 3 months के लिए प्रिजन में डाल देता है, ठीक है। तो ये स्टोरी थी ओ हेनरी की। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।